तालिबान ने दिखाई औकात, शहबाज हुआ शर्मसार। इस्तांबुल में शांति नहीं, पाकिस्तान की बेइज्जती हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार। पाकिस्तान की एक और नाकामयाबी और इस बार मंच था इस्तांबुल का। 3 दिन तक चली अफगानिस्तान पाकिस्तान शांति वार्ता आखिरकार ध्वस्त हो गई। जैसे पाकिस्तान की बाकी नीतियां, बातचीत का मकसद सीमा पर बढ़ते तनाव को कम करना था, लेकिन नतीजा वही, पाकिस्तान की फजीहत और शर्मिंदगी। अफगान तालिबान ने सहयोग की बात तो की, लेकिन पाकिस्तान की मांगे इतनी बेहुदा थी कि पूरी वार्ता ही डूब गई। एक बार फिर साबित हुआ कि पाकिस्तान की कूटनीति सिर्फ दिखावा है और हकीकत में उनके पास ना समझ है ना रणनीति। इस्तांबुल में हुई एक वार्ता कतर और तुर्की अधिकारियों की मध्यस्थता में हुई, लेकिन 3 दिनों की मेहनत भी पाकिस्तान की हरकतों के आगे टिक नहीं पाई। पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान लिखित गारंटी दे और एक सुरक्षा तंत्र बनाया जाए जिससे सीमा पार आतंकी गतिविधियों पर रोक लगे, लेकिन अफगानिस्तान पक्ष ने इसे तहकीन और बेवकूफ़ी भरा बताया। अफगान प्रतिमंडल ने साफ कह दिया कि उनकी जमीन से पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं हो रहा, यानी पाकिस्तान का रोना वही पुराना, सबकी गलती सिवाय खुद की। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब पाकिस्तान ने तालिबान से कहा कि ये तारीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पर कार्रवाई करे। अफगान तालिबान ने 2 टूक कहा, टीटीपी तुम्हारा घरेलू मामला है, इसमें अफगानिस्तान का कोई रोल नहीं है। तालिबान ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान को पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि अमेरिकी ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल अफगानिस्तान पर हमले के लिए ना करें, लेकिन पाकिस्तान उस मांग पर भी पसीने पसीने हो गया। दरअसल असली बवाल तब खुला जब पाकिस्तान ने पहली बार माना कि वह किसी विदेशी देश के साथ हुए गुप्त समझौते के कारण अफगानिस्तान में ड्रोन हमले रोक नहीं सकता, यानी पाकिस्तान खुद अपने ऊपर नियंत्रण में नहीं है। अफगान प्रतिमंडल ने इसे खुलकर पाकिस्तान की गुलामी सबूत बताया। जब एक देश अपनी सीमाओं और हवाई क्षेत्र का मालिक खुद ना हो, तब वो किसी सुरक्षा की बात कैसे कर सकता है? बिल्कुल, तालिबान के प्रतिनिधियों ने यह भी साफ किया कि पाकिस्तान का रवैया बेहद कमजोर और असंगठित है। मीटिंग में उनका डेलीगेशन एकजुट नहीं था, कोई योजना नहीं थी, कोई तर्क नहीं था। पाकिस्तान के अधिकारी बार बार खुद पीछे हटते नजर आए, यहां तक कि एक समय उन्होंने अफगान प्रतिनिधियों से कहा कि वो मान लें कि पाकिस्तान को अफगान जमीन पर जवाबी कार्रवाई करने का हक है। तालिबान ने सीधे शब्दों में कहा, नहीं, ये हक तुम्हें नहीं मिल सकता, और बस वहीं से वार्ता टूट गई। दरअसल यह टूटती वार्ता सिर्फ एक नाकामी नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की पॉलिसी का आईना था। जो देश अपने आतंकवादियों पर काबू नहीं कर पा सकता, वो दूसरे से क्या उम्मीद करेगा? पाकिस्तान के इस रवैया ने सिर्फ अफगानिस्तान नाराज हुआ, बल्कि तुर्की और कतर जैसे मध्यस्थ भी हैरान रह गए। सबको लगा कि पाकिस्तान इस शांति वार्ता में गंभीर होगा, लेकिन नतीजा वही पुराना, बयानबाजी, झूठे आरोप और नतीजों में फजीहत। बिल्कुल, पाकिस्तान के इस रवैये ने यह भी दिखा दिया कि अब किसी का भरोसेमंद साझेदार नहीं रहा। तालिबान अब पाकिस्तान को संदेह की नजर से देख रहा है और अमेरिका के साथ उसके गुप्त समझौते ने सबको चौंका दिया। अफगान सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान का डेलीगेशन खुद भ्रम में था। एक तरफ अमेरिका के आदेश, दूसरी तरफ तालिबान को खुश करने की कोशिश। नतीजा वही हुआ जो होना था, पाकिस्तान की फजीहत और अफगानिस्तान की सख्त प्रतिक्रिया। इस बीच खबर यह भी आई है कि पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया है और अमेरिका से अपने रिश्ते फिर सुधारने शुरू किए हैं। लेकिन जब आप महफिल में झूठे दावे और दोहरी चालें चलेंगे तो कोई देश भरोसा कैसे करेगा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद ट्रंप की तारीफों में पुल बांध रहे थे और वही तालिबान के सामने शांति की बात कर रहे थे। यही पाकिस्तान का असली चेहरा है, एक फालतू देश जो हर बार खुद अपनी नीतियों से हारता है। बिल्कुल, पाकिस्तान की ये दोहरी नीति है। एक तरफ वो ट्रंप के लिए पुल बांधते हैं और दूसरी तरफ अफगान को बोलते हैं, आतंक को पनाह भी देते हैं और दूसरी तरफ उसी आतंक के खिलाफ कहते हैं कि हमें इनसे बचाया जाए। IMF से लोन पूरा है,
लेकिन गाजा के अंदर कहा जाता है कि हम अपने सैनिक भेजेंगे। पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है, ये किसी समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लग रहा है सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहता है, कभी भारत का नाम लेके, कभी अफगानिस्तान का नाम लेके, तो कभी ट्रंप की तारीफ करके। बहरहाल पाकिस्तान की हवा तब और निकल गई जब अफगान पक्ष ने साफ कहा कि टीटीपी के मुद्दे पर किसी भी बातचीत की गुंजाइश नहीं है। ये पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या है और उसे खुद सुलझना होगा। अफगान प्रतिनिधियों ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान के दोगले रवैये की वजह से सीमा पर हालात बिगड़े हैं। सितंबर और अक्टूबर में सैकड़ों लोगों की जान गई, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार दूसरों को दोष दिया। इन हमलों की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान में काबुल में कथित टीटीपी ठिकानों पर हवाई हमले किए। जवाब में अफगान तालिबान कड़ा प्रहार किया। 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 20 चौकियां तबाह हो गए। यानी जो देश दूसरे को आतंकवाद सबक सिखाने चला था, खुद उसी के पंजे में फंस गया। इस हार के बाद पाकिस्तान को मजबूरी में बातचीत की टेबल पे लौटना पड़ा। बिल्कुल रत्नेश, यही पाकिस्तान का असली चेहरा है। जो देश अब कह रहा है कि हमें आतंक से बचाओ, टीटीपी पर बात करो, तो कोई पूछे उस पाकिस्तान से कि वो उस समय कहां था जब पहलगाम में अटैक हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर करवाया जा रहा था, तब पाकिस्तान क्यों बेचारा बन रहा था? क्योंकि वो तो मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई थी भारत की। हालांकि कुछ दिनों के लिए सऊदी और कतर मध्यस्थता से संघर्ष विराम हुआ, लेकिन पाकिस्तान के झूठ और दोहरी नीति ने यह भी तोड़ दिया। अब स्थिति ये है कि सीमा पर गोलीबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अफगानिस्तान ने शांति का प्रस्ताव दिया जिसमें नागरिकों को और ढांचों पर हमले न करने की शर्तें भी थी, लेकिन पाकिस्तान की सेना जो हमेशा राजनीति में नाक घुसाती है, उसने वो प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। अब इसमें रत्नेश एक बात बताने वाली है कि पाकिस्तान पहले हमले करता है और फिर वहां जैसे दिखाता है कि हम उस चीज से पीड़ित हैं। यहां अफगान सरकार लेकर आई है ये प्रस्ताव और पाकिस्तान की हेकड़ी यहां भी नहीं गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो लगे हुए हैं ट्रंप के तारीफों के पुल बांधने में। आंतरिक राजनीति इनसे सुलझाई नहीं जा रही है। बलूचिस्तान में कुछ चल रहा है, कहीं पर कुछ और चल रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में बैठी सरकार ये दावे पे दावे कर रही है कि हम खुला युद्ध करेंगे। किससे खुला युद्ध करेंगे? ये अफगानिस्तान से या भारत से? कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके ऊपर ये दोहरी नीति है इनकी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान किस पर भरोसा करेगा, तालिबान पर, ट्रंप पर या अपने झूठे सुरक्षा तंत्र पर। इस्तांबुल में नाकामी के बाद पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि और खराब हो गई है। कतर और तुर्की के अधिकारी अब भी बातचीत बचाने की कोशिश में हैं, लेकिन पाकिस्तान की फितरत को देखकर सबको पता है कि यह भी फैल जाएगी। अब देखिए, दुनिया लगी हुई है पाकिस्तान को बचाने में, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमें तो युद्ध करना है। क्या करेगा पाकिस्तान युद्ध करके? आईएमएफ से तो कर्जा वैसे भी है इन पर, आईएमएफ से कर्जा है इनके ऊपर, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहता है कि हमें अफगान से युद्ध करना है, तो कभी कहता है हमें भारत से युद्ध करना है। अभी शहबाज शरीफ का एक पोस्ट वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर को लेकर कई झूठे दावे किए हैं। बहरहाल वो भी जनता ने उन्हें बता दिया है कि वो भी एआई जनरेटेड है। पाकिस्तान जैसे देश का, जैसे मुल्क का प्रधानमंत्री एआई जनरेटेड पोस्ट डाल रहा है। फजीयत ही है ये, बेइज्जती की बात ही है ये। लौटते हैं पूरे मामले पर। ये पूरा मामला पाकिस्तान की राजनीति और सेना की आपसी खींचातान का नतीजा है। एक तरफ शहबाज शरीफ अमेरिका के साथ डील में उलझे हैं, तो दूसरी तरफ सेना तालिबान से निपटने की तैयारी में है। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ही बुरी तरह बिखरे हुए हैं। जब सरकार और सेना एक पेज पर नहीं हो तो देश हमेशा शर्मिंदगी ही कमाएगा, और पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। देश में खाने के लाले पड़े हैं, बेरोजगारी है, कंगाल पर उतर आया है देश। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो तारीफें करनी है ट्रंप की, एक ऐसे राष्ट्रपति की जो बाकी दुनिया के सभी युद्ध वो सुलझाते नजर आ रहे हैं। इस्तांबुल की असफल वार्ता ने पाकिस्तान की कूटनीतिक हालात का मजाक बना दिया है। अब ना अफगानिस्तान उस पर भरोसा करता है और ना अमेरिका और ना सऊदी अरब। पाकिस्तान ने खुद को हर तरफ से बेइज्जत के घरे में खड़ा कर लिया है, और अब तो दुनिया यह भी जान चुकी है कि पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र किसी विदेशी देश के आदेश पर काम करता है।
क्या इससे बड़ी फजीयत किसी भी देश की हो सकती है? नहीं रत्नेश, इससे बड़ी फजीयत किसी देश की हो ही नहीं सकती है। अब देखने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान की खुद की राजनीति में इतनी उलझने हैं, इतनी गांठें हैं, फिर भी वो दूसरों की गांठों में अपनी नाक उड़ा रहा है। देखिए, इजराइल, गाजा, रशिया, यूक्रेन, हर जगह युद्ध चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान जितनी फजीयत किसी देश की नहीं उड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को अब आदत लग चुकी है सुर्खियों में रहना है, चाहे अच्छे तरीके से रहा जाए या फिर बुरे तरीके से, चाहे झूठ बोल के रहा जाए या फिर फजीहत करवा के, एक ही बात है। पाकिस्तान अब अपनी असफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहा है, पहले भारत पर, फिर अफगानिस्तान और अपने ही लोगों पर। कब तक फोड़ेगा ये किसी को भी नहीं पता है। आंतरिक राजनीति की बात करी जाए वो खराब है, पड़ोसी मुल्कों से रिश्तों की बात करी जाए वो खराब है, पर तीसरे राष्ट्रपति ट्रंप की हम बात कर रहे हैं, तीसरे राष्ट्रपति की उन्हें तारीफों पर तारीफ करनी है, लेकिन क्यों, जब अमेरिका खुद उनकी तारीफें सुनने वाला में से नहीं है। ये देश अब अपनी ही नीतियों का शिकार बन चुका है। इस्तांबुल की वार्ता ने एक बार फिर दिखा दिया कि पाकिस्तान सिर्फ बयान दे सकता है, लेकिन समाधान नहीं निकाल सकता। और अब पाकिस्तान को यह मान लेना चाहिए कि उसका रणनीतिक गहराई वाला सपना खत्म हो चुका है। तालिबान अब उसके कहने पे नहीं चलता और अमेरिका उससे केवल अपनी सुविधा से इस्तेमाल कर रहा है। इस्तांबुल में जो हुआ वह सिर्फ वार्ता की नाकामी नहीं थी, यह पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति की फाइनल बेइज्जती थी। बिल्कुल रत्नेश, फाइनल बेइज्जती ही कहेंगे इसे, क्योंकि पूरी दुनिया लगी हुई है पाकिस्तान अफगानिस्तान के वॉर को सुलझाने के लिए, और वहीं पाकिस्तान ऐसे बेतुके बयान दे रहा है। ये बयान जो कहीं मायने भी नहीं रखते हैं, खुला युद्ध करने की धमकियां दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं ये धमकियां? अफगानिस्तान, भारत जैसे मुल्क जो अपनी राजनीति संभालने में इच्छुक हैं, उन्हें भी पाकिस्तान उकसाने की कोशिश करता है। बार बार कहा जाता है कि हम खुला युद्ध करेंगे। आसिम मुनीर अपनी छाती के ऊपर जो स्टार लिए घूमते हैं वो पता नहीं किस चीज की है। इतनी वॉर तो उन्होंने देखी भी नहीं होंगी जितनी वो छाती पर अपने स्टार लिए घूमते हैं। इस शांति वार्ता की अगर बात करी जाए तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे तुर्की और कतर जैसे देश इसमें लगे हुए हैं कि अफगान और पाक की लड़ाई किसी तरह सुलझ जाए। उन्होंने एक मध्यस्थता करवाने की कोशिश भी की, लेकिन पाकिस्तान की हेकड़ी वहां भी वैसी ही रही। वैसे ही सीना चौड़ा करके पाकिस्तान कहता है कि हम ये सब नहीं करेंगे, मांगे दे रहा है अपनी, वहां शर्तें रख रहा है। उसी मेज पर वो शर्तें रख रहा है जिस मेज पर वो कह रहा था कि हमें आतंक से बचाओ। अगर युद्ध ही करना है तो वो तो चल रहा है, उसमें क्या दिक्कत आ रही फिर पाकिस्तान को? बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।